नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर जिले के भैरूदा पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जन योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके अलावा गुना को करोड़ों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने 1189 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। देखिए खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरूदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 साल पूरे होने के मौके पर पीएम GSY-4 का शुभारंभ किया। इस दौरान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 18,907 करोड़ के आवंटन की घोषणा की, जिससे देश भर के ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत स्वीकृति पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में परेशानी ही परेशानी थी, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। हमारी सरकारों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना और पूर्व से चल रही सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं सीएम ने स्थानीय विधायकों के विकास कार्यों की मांगों को पूरा करने के लिए मंच से ही घोषणा की। सीएम ने कहा कि सभी विधायकों की मांग पूरी की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत मध्य प्रदेश में 1,763 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2,117 किलोमीटर लंबी सड़कों और 963 सड़कों का निर्माण होगा। इन सड़कों से प्रदेश की 987 बसाहटों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। योजना के अंतर्गत सीहोर जिले में 165 करोड़ रुपए की लागत से 209 किलोमीटर लंबी 81 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों से जिले की 84 बसाहटें सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसी प्रकार पीएम जन योजना के अंतर्गत 261 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 384 किलोमीटर लंबी 168 सड़कों को भी मंजूरी दी गई है। इन सड़कों से प्रदेश की 168 बसाहटें लाभान्वित होंगी। मैं एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं। पक्षी भी घोंसले से निकलने से इनकार कर देते हैं, लेकिन आप जनता जनार्दन यहाँ डटी हुई है। बारंबार प्रणाम आपको। हमारे प्रदेश के यशस्वी, गतिशील, ऊर्जावान और संकल्प शक्ति के धनी मुख्यमंत्री जब भी हम बुलाते हैं हमारे बीच में चले आते हैं। हमने पुकारा और तुम चले आए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इस क्षेत्र में आपका अभिनंदन है। अभी आप जिनको सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के बहुत लोकप्रिय नेता, ये 4 बार सांसद और 1 बार विधायक, और जब विधायक बने तब 25 साल के थे। तब से जीत रहे तो जीतते ही चले जा रहे। मैंने इनकी लोकप्रियता इनके क्षेत्र में जाकर देखी है और ग्रामीण विकास का काम इतने सुंदर ढंग से कर रहे हैं कि मुझे तो कई चीजें करनी नहीं पड़ती।
आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी उत्तर प्रदेश से पधारे, ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। आंध्र प्रदेश से आए और पता आंध्र प्रदेश में भी अभी अभी आए, 25 साल अमेरिका में थे, बिजनेस कर रहे थे और हिंदुस्तान के सबसे, जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने बिजनेस और व्यापार का एक नया रिकॉर्ड बनाया और करोड़पति भी सैकड़ों में नहीं हजारों में है मामला। और अभी अमेरिका में डायरेक्ट कहीं से ऑनलाइन बिजनेस देख रहे हैं और मेरे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इतनी सुंदर हिंदी बोली है कि ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। बिना किसी विलंब के हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे आग्रह पे आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। आप भी ताली बजा के मुख्यमंत्री को बुलाइए, जोरदार ताली बजा के, और हम अपने मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को अब सुनें। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे सबके नेता, भारत सरकार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माननीय कृषि मंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का। इसी मंच पर उनके 2 राज्य मंत्री श्रीमान पासवान जी और श्रीमान पेमा सानी जी, जोरदार अभिनंदन दोनों का, जिनने विस्तार से अपनी बात, वास्तव में पेमा सानी जी मैं तो डाउट में था, लेकिन आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, कभी मौका पड़ेगा तो आपको हमारे यहाँ के अच्छे वक्ता की श्रेणी में ला करके प्रदेश में दौरा कराएंगे। जोरदार अभिनंदन हमारे पूरे मंच का। सच में हमारी सबकी तरफ से बात माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने कर दी। कभी महाकाल दर्शन करने जाए, भगवान की दया से ये एक मंत्र जरूर बोलना पड़ता। अगर भगवान शिव के दर्शन करो तो बाद में साक्षी गोपाल जाना पड़ता, और साक्षी गोपाल करो तो हर हर महादेव करना पड़ता। इसलिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। जोरदार अभिनंदन कर दो। भाई साहब के माध्यम से दोनों आनंद मिल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का समय आया है, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सारे मित्रों के साथ मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, तो ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। और कांग्रेस वालों को भी याद कर लो, जिनके कारण से गांव, गरीब, मजदूर, हर तरफ परेशानी परेशानी। ये प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें दी, भाई साहब के माध्यम से 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने माननीय कृषि मंत्री के माध्यम से, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क की जो सौगात मिली, उसका ये नया सिलसिला माननीय हमारे कृषि मंत्री जी के माध्यम से चल रहा है। लेकिन आज तो सच में हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद के भी 3 पुरस्कार मिले। मैं आज आपके बीच केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने अपनी लोकसभा के माध्यम से और पूरे प्रदेश की सेवा की है। ऐसे समय में हम और आप सदैव साथ रहेंगे। मुझे मालूम है भाई साहब की बात के बाद मुझे यहां से अभी वापस सिंधिया जी के कार्यक्रम के लिए निकलना है, लेकिन जब भी आपकी लोकसभा में जो भी आप बात कहोगे, मैं सारी की सारी देने की घोषणा करता हूं, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। पहले भी आपके माध्यम से एक एक करके प्रभु दयाल जी से लगाकर हमारे सारे मित्रों के लिए जो सौगातें मिली है, मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और ये सारी सौगात के लिए भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी इसी तरह कदम से कदम मिलकर चलती रहेगी। इसी अपेक्षा के साथ एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर हाथ की मुट्ठी करें
और जोरदार तरीके से आवाज लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गुना को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने 1189 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव औद्योगिक विकास, अधोसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन को नई गति देने के लिए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1059 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। साथ ही लगभग 130 करोड़ की लागत के 144 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों से गुना में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और आमजन को बेहतर सुविधाओं और लाभ मिलेगा। सीमेंट प्रोजेक्ट अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड अडानी ग्रुप द्वारा माबन में 32 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। यह सीमेंट प्रोजेक्ट जिले के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीमेंट परियोजना की उत्पादन क्षमता 2/2 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। यह यूनिट गुना शहर में लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थापित की जा रही है। सीमेंट प्रोजेक्ट के प्रारंभ होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। साथ ही शासन को प्रति वर्ष लगभग 160 करोड़ रुपए के जीएसटी राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है। प्रस्तावित परियोजना से न केवल उद्योग निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि परिवहन, व्यापार, सेवा और अन्य सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सीमेंट फैक्ट्री से गुना जिले की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। हमारे अडानी जी की सहमति से आज इतना बड़ा उद्योग गुना में आया है। गुना की तस्वीर और तकदीर बदलने का समय आ गया है। एक समय था जब हम यहाँ आते थे तो गुना के बाईपास के लिए गुना के लोग कितनी मांग करते थे। उस बाईपास से लेकर आज गुना, शिवपुरी, अशोकनगर कहां से कहां पहुंच गया। ये प्रगति आज ये दिख रही है हम सबके लिए। महाराज का विशेष प्रयास केवल लोकसभा के लिए नहीं, ग्वालियर के लिए भी हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं और हम सबको दिखता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले उद्योग वर्ष मनाने का निर्णय लिया और आज पूरे प्रदेश में छोटे, मध्यम वर्गीय और बड़े सारे उद्योग स्थापित हो रहे हैं। अब ये वर्ष कृषि वर्ष है और कृषि वर्ष में भी आज सारे किसान यहाँ आए हैं दूर दूर से। पहले हमारे लिए गेहूं का जो समर्थन मूल्य था, गेहूं का समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 2,625 रुपया किया। आज गुना के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिन, आज वो दिन आ चुका मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले बंगाल की जीत के लिए, असम की जीत के लिए, पुडुचेरी की जीत के लिए उन राज्यों की जनता को मैं नमन करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से तवांग तक भगवा झंडा लहराने का कार्य शुरू हो चुका है मेरे भाई और बहनों। गंगोत्री से एक तरफ, गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की शुरुआत हुई है। और उसी तारतम्य में आज वही विकास का झंडा, वही प्रगति का झंडा जो पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लहराया है और पिछले 2.5 वर्षों में
मेहनत और मशक्कत करके हमारे मोहन यादव जी ने एक एक जिले को राज्य के पटल पर नहीं लेकिन राष्ट्र के पटल पर लाने की कोशिश की है। उसकी आज एक नई द्वीप पगडंडी प्रज्वलित हो रही है। तो गुना जिले में अडानी सीमेंट की फैक्ट्री के शिलान्यास के कार्यक्रम के आधार पर हो रही है। मेरे भाई और बहनों, आज इस दिवस पर मैं अपने पूज्य पिताजी को भी याद करना चाहता हूं। 1984 में पहले औद्योगिकरण की शुरुआत जो गुना जिले में हुई थी, उनके नेतृत्व में गुना में एनएफएल का प्लांट, गुना में गेल का प्लांट, उस जमाने में 10,000 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र को विकास और प्रगति का स्तंभ बनाने के लिए जो मेहनत और मशक्कत उन्होंने की थी। उस जमाने में रेल की सुविधाएं न के बराबर थी। गुना इटावा रेल लाइन की स्थापना उन्होंने की थी। और जो आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आपका बरदस्त प्राप्त हुआ, पिछले 20 वर्षों में एक नया विकास की इबारत हमने गुना जिले में लिखी है। ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक ये राष्ट्र राजमार्ग, नेशनल हाईवे 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इसकी चौड़ीकरण करके आवागमन की स्वरूप भी हमने बदल दिया। आज गोविंद राजपूत जी मंच से कह रहे थे, जब पहली बार 2002 में आपका आशीर्वाद मिला था, गुना शहर से मुख्यमंत्री जी पूरे ट्रक की ट्रैफिक निकलती थी। मेरे नौजवान पीढ़ी के रात के अंधेरे में सिर को कुचलती हुई निकलती थी और एक ही गुहार निकलती थी कि गुना का बाईपास बनना चाहिए। और 2 साल के अंदर जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, वैसे गुना का बाईपास 15 किलोमीटर का 100 करोड़ का यहाँ पर हमने मिलकर तैनात कर दिया। मेरे भाई और बहनों, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए सुयोग्य व्यक्ति चाहिए और सुयोग्य व्यक्ति पे उसके अपने गुणों की खान चाहिए और गुणों की खान के बलबूते पर जिसका देश में नहीं दुनिया में सम्मान हो। जोरदार अभिनंदन करें गुना से इस उद्योग के माध्यम से एक नया दौर आने वाला है। मैं आपके साथ हमारे माननीय मंत्री प्रभारी श्रीमान गोविंद सिंह जी, हमारे एक और मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक पन्नालाल साक्यवार जी, माननीय विधायक प्रियंका पेची जी, माननीय विधायक ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे मंच पर वैसे घड़ी 10 मिनट का टाइम दे रही है, 10 मिनट में मुझे समाप्त करना है बिल्कुल। उसके बाद मुझे महाराज को भी निकलना और मुझे भी गुना से यहाँ आगे के कार्यक्रम के लिए निकलना है। लेकिन सच में इतना मन से आपको ये आनंद के साथ लिख रहा है। होली, दिवाली, सारे त्योहार आ गए। जोरदार अभिनंदन करें। गुना ने क्या स्वागत किया। गुना का धनिया, गुना का गुलाब, गुना के अंदर आज आपके चेहरे से प्रकट होती प्रसन्नता, सच में ऐसा लग रहा है कि हमारे इस गुना के लिए, मुझे तो लगता है आज ये जो पहले चरण की शुरुआत हुई, सच में अडानी जी आपके माध्यम से ये और सिलसिला जाते हुए हजारों करोड़ तक आगे जाएगा। जोरदार अभिनंदन अपने इस शुभ संकल्प के लिए। सीमेंट का प्लांट और सीमेंट के प्लांट के अगर अतीत की बात करें तो अतीत के समय गुना, ग्वालियर, चंबल के अंदर गोलियों की ढाई ढाई अलग दौर था। लेकिन
जब से विकास का ये परचम लहराना प्रारंभ हुआ है, अब हमारे लिए सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरा अपना देश बदल रहा है। दुनिया के सामने सक्षम देश की स्थिति में भारत आया है और माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर 1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए भी। और किसानों के लिए ही अभी हमारे गोविंद सिंह जी ने कहा, ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क की, बिजली की, सारे क्षेत्रों की सौगात देते हुए पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे समय में आज जब मैं आपके सामने यहां विकास की बात अगर कर रहा हूं तो सच में 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन, वो 1,500 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन 1,500 लोगों का। और ये तो पहला चरण है। आप सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के अपने परिवार सहित भविष्य के लिए आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन के साथ आपका जमीर जुड़ा हुआ है, आपका आधार बना हुआ है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी, आने वाले समय के लिए। जिस प्रकार से समय बदला है, हमारी सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अब तो चीता भी उछलते कूदते आपके यहां से शाजापुर तक जा रहा है। आज ही मैं यहां से पालनपुर कूनो जाने वाला हूं और पालनपुर कूनो में हमारे बीच पर्यटन का एक नया क्षेत्र चल रहा है। पशुपालन के बलबूते पर भी, दूध उत्पादन के बलबूते पर भी मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बनेगा देश भर में। 20% से ज्यादा देश का दूध अब मध्य प्रदेश में आए, इस संकल्प पे हम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर लंबा न बोलते हुए, महाराज ने जो विषय निकाले हैं मैं उनकी मांग पूरी करते हुए एक बार पहले तो इस कारखाने की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। सच में बहुत बड़ा काम हुआ आज के इस अवसर पर। ऐसे में आपने कहा ये गुनिया नदी, इसका जीर्णोद्धार करना है। लगभग 80 करोड़ 22 लाख की लागत से इसका प्रस्ताव जल शक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा नमामि गंगे में। जोरदार अभिनंदन करो। मैं इसके लिए अपनी सरकार को आपके साथ खड़ा करता हूं। बड़ी सौगात मिलेगी भारत सरकार के माध्यम से। जोरदार ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, अपने स्थान पे खड़े होकर के। जब हम बात कर रहे हैं तो ये वास्तव में बड़ा काम हो रहा है। और लक्ष्मण कोटरा से राज कोटिया टकोदिया, माफ करना बोलने में गलती हो जाए तो। आपने कहा 43 करोड़ की लागत से एक अपना आपने पुल मांगा है, ब्रिज मांगा है, तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इतना स्वागत करा आपने, इतना आनंद आया, तो ये तो बहुत छोटी बात है। कुछ और मांगते वो भी दे देता। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए पुल के लिए भी। और भुजरिया तालाब का सौंदर्यीकरण 25 करोड़ की लागत से, ये भी आपने वाटर बॉडी सौंदर्यीकरण और विकास परियोजना के लिए देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। ये भी देने की घोषणा करता हूं मेरी अपनी ओर से। पूरे आयोजन में सच में आपने दिल जीता है। अगले और दौर में बहुत जल्दी आकर के गुना के अंदर और भी बहुत सारी सौगात लाएंगे। एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हमारी सरकार
आपका और हमारा साथ लंबे समय तक विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सिंधिया जी और हम सब मिलकर के लगातार पूरा क्षेत्र नए सोपान तक पहुंचाएंगे। बोलो सब तैयार है? आगे तक आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।